मोती की जो औरतें वारिस हैं उनको तरके में से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लैसा लिन्निसाई मिनल वलाई, वला में से औरतों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान। इल्ला मा आतकना, तो यहाँ चंद सूरतों का इस्तिस्ना किया कि जिन सूरतों में औरतों को वला में से कुछ मिलता है। पहली सूरत मा आतकना, कि अगर औरत ने कोई गुलाम या लोंडी आज़ाद की तो वो गुलाम या लोंडी आज़ाद होने के बाद फौत होता है, उसके नस्बी वरसा मौजूद नहीं, तो इस आज़ाद करने वाली औरत को उसका तरका बतौर वाला मिलेगा। और आतका मन आतकना, दूसरी सूरत यह है कि औरत ने एक गुलाम या लोंडी को आज़ाद किया, उसने आज़ादी के बाद कोई गुलाम या लोंडी खरीद कर उनको आज़ाद किया। अब वो गुलाम या लोंडी फौत हुए तो उनका कोई नस्बी रिश्तेदार मौजूद नहीं है जो वरासत पाता, तो अब ये आज़ाद करने वाले आका इनको मिलेगा। और अगर ये मौजूद ना हो तो फिर इस ऊपर वाले औरत जिसने इस पहले गुलाम को आज़ाद किया था बतौर वाला मिलेगा। और तीसरी सूरत यह है औ कातबना, अगर औरत ने अपने किसी गुलाम या लोंडी को मुकातब बनाया तो इस मुकातब के आज़ाद होने के बाद वो गुलाम या लोंडी फौत हो जाते हैं, तो फिर इस फौत होने वाले मुकातब या मुकातबा का कोई नस्बी वारिस मौजूद नहीं, तो ये माल बतौर वाला उस औरत को मिलेगा जिसने इस गुलाम या लोंडी को मुकातब बनाया था। और चौथी सूरत यह है कि एक औरत ने अपने गुलाम को मुकातब बनाया, मुकातब बनाने के बाद बदले किताबत उस गुलाम ने अदा किया तो वो हो गया आज़ाद। उसने आगे कोई गुलाम या लोंडी खरीदी, उसको उसने बाद में मुकातब बनाया, आज़ादी के बाद कुछ अरसे के फौत हो जाता है वो गुलाम, तो उसका कोई नस्बी रिश्तेदार नहीं, तो बतौर वला इस मुकातबे अव्वल को वो वरासत मिलेगी। अब अगर ये भी पहले फौत हो चुका है तो इसके वसातत से इस औरत को जिसने पहले गुलाम को मुकातब बनाया था इसको वरासत बतौर वाला मिल जाएगी। और पांचवी सूरत बयान की औ दब्बरना, या औरत ने गुलाम को मुदब्बर बनाया। इसकी सूरत यह है कि एक औरत ने गुलाम को कहा कि मेरे मरने के बाद तू आज़ाद है। अब ये औरत ये कहकर मुर्तद हुई, इसके बाद दारुल हर्ब में चली गई और काजी ने फैसला किया उसके दारुल हर्ब में लायक होने का। अब वो काजी ये फैसला करता है कि ये दारुल हर्ब में जाकर फौत हो गई, तो हुक्मन फौत होने का जो फैसला किया, अब ये मुदब्बर आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद वो औरत जो दारुल हर्ब में मुर्तद होकर चली गई थी ये तौबा करके दोबारा दारुल इस्लाम में आती है। अब इसका मुदब्बर गुलाम फौत होता है तो इसकी वरासत अगर नस्बी रिश्तेदार नहीं तो इस औरत को बतौर वाला उसकी जायदाद मिलेगी। और इसी पांचवी के बाद ये छठी सूरत ये है कि एक औरत ने किसी गुलाम को मुदब्बर बनाया और मुदब्बर बनाने के बाद वो औरत मुर्तद होकर दारुल हर्ब में चली गई
اور قاضی وقت نے اس کی موت کا فیصلہ کیا. اب وہ مدبر غلام ہو گیا آزاد. اس کے بعد اس مدبر غلام جو آزاد ہوا اس نے ایک غلام خریدا. خریدنے کے بعد اس کو مدبر بنایا. مدبر بنانے کے بعد یہ آقا جو پہلا مدبر ہے فوت ہو گیا تو وہ ہو گیا آزاد. تو اس مدبر ثانی کی وفات کے وقت مدبر اول جس نے اس کو مدبر بنایا تھا زندہ نہیں، تو وہ عورت دارالحرب سے توبہ کر کے دوبارہ دارالاسلام میں آ گئی، مسلمان ہوئی. تو اس مدبر ثانی کی ولا اس کے نسبی رشتہ دار نہ ہونے کی صورت میں اس کے آقا جس نے مدبر بنایا وہ بھی زندہ نہیں ہے. اب اس عورت کو بطور ولا وہ جائیداد ملے گی.